अगला हमारा टॉपिक है स्टोक थ्योरम। सभी विद्यार्थी हेडिंग लगाएंगे स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम स्टोक प्रमेय स्टोक ने क्या किया ये बताया, जब भी माध्यम में कोई वस्तु सफलतापूर्वक गिरे तो द्वारा उसकी का विरोध होता है। गोलीय वस्तु की त्रिज्या r हो और किसी समय t पर वेग v व माध्यम का श्यानता गुणांक ईटा हो तो स्टोक के अनुसार श्यान बल इन तीनों राशियों के समानुपाती होता है। यानी स्टोक अनुसार जब भी कोई श्यान माध्यम में कोई गोलीय वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो माध्यम द्वारा उसकी गति का विरोध किया जाता है या विरोध होता है। तो गोलीय वस्तु की त्रिज्या अगर r है, किसी समय t पर उसका वेग v है और माध्यम का श्यानता गुणांक ईटा है, तो स्टोक के अनुसार श्यान बल का मान इन तीनों राशियों के समानुपाती होता है। तीनों राशियां कौन कौन सी है? एक तो गोलीय वस्तु की त्रिज्या है। अगर हम श्यान बल को हम Fv से लिखें तो Fv का मान त्रिज्या r के समानुपाती होगा। और अगर हम श्यान बल को Fv से लिखें तो किसी समय t पर वेग v है, वेग के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। और श्यानता गुणांक के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। तो Fv का मान तीनों के क्या होगा? समानुपाती होगा। अगर हम पहले को समीकरण नंबर 1, दूसरे को समीकरण नंबर 2 और तीसरे को समीकरण नंबर 3 दे तो इन तीनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं? इन तीनों समीकरणों से हम ये लिख सकते हैं कि ये तीनों ही राशियों के आपस में एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं Fv समानुपाती है, ईटा के भी समानुपाती है, त्रिज्या के भी समानुपाती है और वेग के भी समानुपाती है। जो ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा जिसे हम कहते हैं 6 पाई। एक यहाँ पर एक नियतांक आएगा, ये एक नियतांक है ईटा आर वी। ये जो समीकरण है 6 पाई ईटा आर वी, यही क्या है? स्टोक का नियम है। इस नियम के आधार पर स्टोक ने किसी द्रव्य में गिरने वाली गोलीय वस्तु के अंतिम वेग का भी व्यंजक स्थापित किया था, जिसे vt कहते हैं। इसको हम आगे स्थापित करेंगे। अब हम समीकरण 1, 2, 3 से हम लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखिए आपको एक गोलीय वस्तु दिखाई दे रही है। ये चित्र है आपके सामने। इसमें एक गोलीय वस्तु दिखाई दे रही है जिसका घनत्व है रो। और ये गोलीय वस्तु इस श्यान माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। तो इस गोलीय वस्तु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg, ये कौन सा बल लग रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका बल लग रहा है। और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर Fv कौन सा बल लगा रहा है? श्यान बल लग रहा है। इसके अलावा Fb भी एक बल ऊपर की ओर लगेगा जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। और जिस श्यान माध्यम में गोलीय वस्तु गिराई जाती है उसका घनत्व है सिग्मा। गोलीय वस्तु का घनत्व तो रो है और जिस श्यान माध्यम में गोलीय वस्तु गिराई जाती है उस माध्यम का घनत्व है सिग्मा। और किसी समय t पर गोलीय वस्तु का वेग v है और इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। चित्र में एक गोलीय वस्तु ली गई है जिसका किसी समय t पर वेग व त्वरण v और a है। माना वस्तु का घनत्व रो व श्यान माध्यम का घनत्व सिग्मा है। यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा था। अतः वस्तु पर 3 बल कार्य करेंगे। एक तो गुरुत्वीय बल है, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। और दूसरा उत्प्लावन बल है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहा है। तीसरा है श्यान बल, जो भी ऊपर की ओर लग रहा है।
श्यान माध्यम के द्वारा ऊपर की ओर ये लग रहा है। अगर हम संतुलन की बात करें तो टोटल बल का मान कितना हो जाएगा, ये mg तो पॉजिटिव लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय बल है, इसको हम Fg से लिखते हैं। Fg तो पॉजिटिव होगा, उत्प्लावन नेगेटिव होगा और श्यान बल भी नेगेटिव होगा। गति का समीकरण क्या होगा, कुल बल का मान देखिए Fg को धनात्मक लेंगे क्योंकि Fg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है और Fv श्यान बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहा है और Fb उत्प्लावन बल भी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहा है। जो नीचे की ओर बल लग रहा है उस बल को हम धनात्मक लेंगे, बाकी सारे बलों को हम ऋणात्मक लेंगे। F बराबर क्या होता है, गति का समीकरण हम लिखते हैं तो F बराबर होता है ma और a त्वरण की जगह हम d2x बटा dt² लिख सकते हैं बराबर Fg के स्थान पर हम mg गुरुत्वीय बल लिख सकते हैं और Fv श्यान बल है, इसका मान स्टोक ने बताया 6 पाई ईटा rv माइनस Fp उत्प्लावन बल का मान होता है। उत्प्लावन बल का मान होता है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा, गोलीय वस्तु अगर किसी द्रव्य में गिरती है तो उत्प्लावन बल का मान गोलीय वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यमान के बराबर होता है और गोलीय वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्यमान कितना होगा, mg होगा। m के स्थान पर हम लिख सकते हैं आयतन गुणा घनत्व है, 4 पाई r³ इंटू घनत्व किसका होगा, श्यान माध्यम का। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। देखिए Fb का मान यहाँ पे अलग से दिखाया गया है। उत्प्लावन बल कितना होता है, mg, m' लिख रहे हैं, mg हमने गुरुत्वीय बल को मान रखा है और द्रव्यमान क्या होता है, आयतन 4/3 पाई r³ इंटू घनत्व सिग्मा इंटू g और Fv श्यान बल है ही 6 पाई ईटा rv। गति के प्रारंभ में u बराबर 0 है क्योंकि गोलीय वस्तु का प्रारंभ में वेग कितना है, 0 है। अतः प्रारंभ में कण का त्वरण है वो g के लगभग समीप होता है और जैसे जैसे वेग बढ़ता है प्रतिरोधात्मक श्यान बल भी बढ़ता जाता है, जिससे त्वरण के मान में क्या आती है, कमी आती है और एक विशेष वेग जिसे हम अंतिम वेग कहते हैं उस पर वस्तु का त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तत्पश्चात वस्तु उस वेग से माध्यम में गिरती जाती है, उसके वेग में वृद्धि नहीं होती है, इसे vt से दर्शाया जाता है अंतिम वेग को। यानी अंतिम वेग प्राप्त करने के बाद में उस गोलीय वस्तु का वेग है वो बढ़ता नहीं है। हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये कोई पात्र है, इसमें कोई गोलीय वस्तु गिराई जाती है, प्रारंभ में इसका वेग ज़्यादा होगा लेकिन जैसे जैसे श्यान माध्यम के श्यान बल के कारण इसकी गति का क्या होता है, विरोध होता है, इसका वेग धीरे धीरे कम होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसका वेग कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, उसके त्वरण के मान में और कमी नहीं आती है। प्रारंभ में तो कमी आती है लेकिन अंतिम वेग प्राप्त करने के बाद त्वरण के मान में कोई कमी नहीं होती है और इस अंतिम वेग को हम लिखते हैं vt से रिप्रेजेंट करते हैं। और अंतिम वेग के बाद वस्तु का वेग है वो नियत हो जाता है, उसके बाद उसका वेग ना तो बढ़ता है ना घटता है। अंतिम वेग की अवस्था में क्या होगा, त्वरण का मान d2x बटा dt² 0 हो जाएगा और वेग का मान vt हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 7 को समीकरण नंबर 5 में रख देंगे हम। समीकरण नंबर 5 हमारा यह था, ये देखिए m d2x बटा dt² के स्थान पर 0 रखेंगे तो बाईं टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और v के स्थान पर हम vt रख देंगे और समीकरण 5 इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। 0 बराबर mg गुरुत्वीय बल माइनस 6 पाई ईटा rv के स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, vt लिख दिया है और ये जो का त्यों हमने लिख दिया है। इसका हम पक्षांतरण करेंगे, mg के बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों नेगेटिव की राशियां हैं वो दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हम पॉजिटिव की हो जाएगी। 4/3 पाई r³ रो g बराबर क्या आ जाएगा, इस हमने गुरुत्वीय बल का मान रख दिया है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व है और g के स्थान पर g लिख दिया है। आयतन गोलाकार वस्तु है इसलिए 4/3 पाई r³ होगा, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व उसका रो है 6 पाई ईटा rvt प्लस 4/3 पाई r³ सिग्मा g।
6 पाई ईटा आर वी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये राशि बाईं तरफ जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी। और दोनों में से -4/3 पाई आर क्यूब जी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा माइनस रो बचेगा। 6 पाई ईटा आर वी टी बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी, माइनस को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो रो माइनस सिग्मा हो जाएगा। अब देखिए वी टी का मान निकालेंगे तो वी टी का मान हमारे पास पक्षांतरण करने पर क्या आएगा, 2/9 आर स्क्वायर जी बटा ईटा इंटू में रो माइनस सिग्मा। ये किसका वेग है, ये अंतिम वेग का व्यंजक है हमारे पास। यानी कोई भी अगर गोलीय वस्तु किसी द्रव्य में अगर गिरती है तो उसके अंतिम वेग का व्यंजक होता है वी टी बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बटा ईटा। ये अंतिम वेग का व्यंजक होता है। स्टोक ने और क्या बताया था, श्यान बल का मान कितना बताया था, एफ वी बराबर 6 पाई ईटा आर वी टी। और इस अंतिम वेग का मान ये होता है 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बटा ईटा। न्यूमेरिकल हल करने के लिए दोनों ही सूत्र को हम काम में लेंगे। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करेंगे। पहला प्रश्न नोट करें, स्टोक थ्योरम का कथन लिखते हुए अंतिम वेग का व्यंजक स्थापित कीजिए। अंतिम वेग का व्यंजक स्थापित कीजिए। उसके बाद प्रश्न करें, दूसरा प्रश्न है, पॉइजली समीकरण की तीनों परिकल्पनाओं को लिखते हुए को लिखते हुए किसी नली से प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव्य की मात्रा, जिसे हम आयतन कहते हैं, आयतन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमें क्या प्राप्त करना है, हमें v प्राप्त करना है बराबर p पाई 4 बटा 8 ईटा एल। ये व्यंजक हमें प्राप्त करना है। ये व्यंजक हमें प्राप्त करना है। स्टोक थ्योरम में हम अंतिम वेग का व्यंजक क्या प्राप्त करेंगे, वी टी बराबर
2/9 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में माइनस सिग्मा बटा ईटा। ये हमारे अंतिम वेग का व्यंजक प्राप्त करना है। और स्टोक का नियम से बल का मान कितना होगा, एफ वी बराबर 6 पाई ईटा आर वी बराबर 6 ईटा आर वी। यह है स्टोक का। इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।